राज्य में लगातार ईडी की कार्रवाई, सीएम को सम्मन, इन सब के बीच सियासी बयानबाजी और अब एक नई खबर चर्चा में है। वो खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। अब इस पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को क्या लिखा है? मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से सरना धर्म कोड को जल्द लागू करने की अपील की है और बहुत ही लंबा चौड़ा ये पत्र उन्होंने लिखा है और इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी भी किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र क्या लिखा है। तो क्या राज्य में जो सियासी माहौल चल रहे हैं, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, कोशिश हो रही है कि जो अपने वोटर्स हैं उन्हें एकजुट किया जा सके, उन्हें लुभाया जा सके, इस पत्र को किस रूप में देखा जाए। हालांकि सरकार बनते के साथ ये कोशिश थी कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए और इसका बहुत स्वागत भी हुआ था। करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। करिश्मा, इन तमाम कार्रवाइयों को अगर देखें, जो राज्य में ईडी की कार्रवाई हो रही है, उन सब के बीच जिस तरह की बयानबाजियां, बीजेपी का लगातार भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पर और उसके बीच प्रधानमंत्री को पत्र लिखना सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए, क्या ये एक तुरुप का इक्का है या फिर एक कोशिश कि जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो अपने वोटर्स को एकजुट किया जाए? जी, जाहिर सी बात है कि एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन, उसके बाद इसको लेकर झारखंड की सियासत तेज, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डरेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। इस बीच आपने देखा होगा कि अगर हम लोग पूर्व की बात करेंगे तो 2020 में सर्वसम्मति से विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया गया था। हालांकि इस सरना आदिवासी धर्म कोड को भी लेकर सियासत जो है उस वक्त तेज हो गई थी, इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि इसका एक ही नाम दिया जाए, सरना धर्म कोड। हालांकि नीलकंठ मुंडा जो है उन्होंने यहाँ पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, आदिवासी नहीं, जिसको लेकर उस वक्त भी आपको याद होगा आसिया कि इसको लेकर भी सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई थी। इस बीच राज्य के सभी जिलों में इसको लेकर ढोल नगाड़े के साथ लोग इसका स्वागत किए थे जब विधानसभा से इसे पारित किया गया था और राजभवन में भेजा गया था। उसके बाद लोगों का कहना था कि लंबे समय से जो सपना हम देख रहे थे वो सपना अब जाकर पूरा होगा जब ये सरना धर्म कोड लागू होगा, क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जो आदिवासी है यहाँ के वो पुरानी परंपरा और जो प्रकृति है उसका उपासक है, तो इसको लेकर उनकी जो आस्था है इससे जुड़ी हुई है और इसको देखते हुए वो इतने बड़े जो फैसले हैं वो लिए। एक विशेष विधानसभा सत्र की गई थी और इसको सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन भेजा गया था। लेकिन इस बीच ये पूरा जो मामला है वो ठंडा पड़ गया था। हालांकि तमाम जो लोग हैं, जो समुदाय है, चाहे आदिवासी समुदाय की बात कर लेंगे, वो लोग इसको लेकर विरोध कर रहे थे कि आखिर 2020 का मामला है, सर्वसम्मति से पारित हुआ था, तो आखिर इसको लेकर क्यों नहीं कोई पहल की जा रही है? केंद्र सरकार आखिर क्यों इसको लटका के रखी है? तो इसको ये जो पत्र है करिश्मा, क्या ये जो एक जन भावना है उसे केंद्र की तरफ शिफ्ट करने की एक कोशिश है कि अब जब हमने भेज दिया, इतने दिनों से मांग हो रही है सरना धर्म कोड की, 50 सालों से ये मांग है इनकी कि हमें एक अलग धर्म कोड मिले क्योंकि हम हिंदू धर्म में नहीं है, ये सरना धर्म अलग धर्म है। तो क्या अब चुनाव को देखते हुए इस पर ये राजनीति हो रही है या फिर शुरू से ही सरकार की ये मंशा थी और इसी बात को रखकर मैनिफेस्टो ये था जेएमएम का कि सरना धर्म कोड लागू कराया जाएगा, उस वजह से कोशिश, लेकिन जो वक्त चुना गया है उसे लेकर तो सवाल उठ रहा है। देखिए, मैनिफेस्टो की अगर हम लोग बात करेंगे आसिया, तो उसमें कई वादे किए गए थे। उसमें एक सरना धर्म कोड की भी बात थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020 को ही कहा था कि जो वादे हम लोग जनता से किए उस वादे को धीरे धीरे करके हम लोग पूरा करेंगे। 5 साल का वक्त है और इस 5 साल में जनता जो है वो हमसे खुश रहेंगे क्योंकि उनकी जो भी मांग है, जो हमने वादे करके सत्ता में आया है, उस वादे को यहाँ पर पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, 3 साल का समय छोटा होता नहीं है, 3 साल का समय बहुत बड़ा होता है और 3 साल में अगर इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है और चुनावी जब मोड में जब सभी राजनीतिक दल आ गए हैं, तो समझिए कि इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। लोगों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर 3 साल से मुख्यमंत्री कहाँ थे? 3 साल तक सरकार इस और कोई पहल क्यों नहीं की? अब जाकर सरकार को ये लग रहा है कि सरना धर्म कोड को लागू होना चाहिए। इससे पहले भी तो कई बार आंदोलन देखने को मिला, सिर्फ रांची ही नहीं आसिया, दिल्ली तक ये लोग गए हुए थे और इनका कहना था कि केंद्र सरकार जब तक इस और कोई पहल नहीं करेंगे हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और झारखंड के सभी जिलों में तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो सरना आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो यहाँ से भेज दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन लोगों के हाथ में झुंझुना
पकड़ाया है, उसमें कई त्रुटियां हैं, केंद्र सरकार तक तो पहुंचा है, लेकिन केंद्र सरकार भी चाहती है कि इन लोगों को एक अलग कॉलम मिले, क्योंकि आपने सही कहा कि इन लोगों का कहना हम हिंदू नहीं है, हम लोगों का एक अलग कॉलम मिलना चाहिए, हम लोगों का जो हक और अधिकार है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो आखिर ये लटका के क्यों रखे हैं, पेच कहाँ फंस पूरे रही है? देश में अगर देखें करिश्मा, जो जनगणना 2011 में हुई उसके अनुसार लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं इस देश में, और अपना जो राज्य है झारखंड, यह आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी है। ऐसे में ये इनका हक है कि वो अपनी मांग को रखें, और हम लोगों का भी सवाल सिर्फ समय को लेकर है और इनकी मांग बहुत पुरानी है, इस पर विचार करना चाहिए। तो क्या ये एक प्लस पॉइंट होगा इस वक्त इस सिचुएशन में जेएमएम के लिए? देखिए, यहाँ पर एक स्लोगन ये लोगों ने दिया था कि एक मांग 50 साल का इंतजार, यानी कि 50 साल से ये मांग चल रहा है, सिर्फ मांग ही चल रहा है। जहाँ विधानसभा से पारित किया गया था, आगे क्या हुआ, कुछ नहीं। इन लोगों का कहना है, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से बात कीजिएगा तो उनका कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ से हम लोग केंद्र सरकार को भेजे। अब केंद्र सरकार के मन में क्या है, केंद्र सरकार क्या मंशा लेकर ये बातें सोच रही है, ये वही जाने। तो ये जो है वो आरोप उन पर लगा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर बात है कि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आदिवासी है। तो सोच सकते हैं कि जन भावना से ये बात जुड़ा है। उन लोगों का भी कहना है कि जब हम लोग हिंदू में नहीं है तो एक कॉलम हम लोगों के लिए बनना चाहिए, ताकि जो हम लोगों का हक अधिकार है, जो हम लोग जो परंपरा को सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं वो बच सके, जो प्रकृति की रक्षा हम लोग सदियों से कर रहे हैं वो बच सके। तो इसको लेकर देखिए, अभी बीच में क्या हो रहा है, एक तरफ राज्य सरकार है और एक तरफ केंद्र सरकार है, और बीच में सरना आदिवासी धर्म कोड फंसा हुआ है। हालांकि इसको सरना धर्म कोड कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सियासत इसलिए भी आसिया तेज हो रही है क्योंकि आपने सही कहा कि 3 साल का सफर, 3 साल में तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर पहले भी पत्र लिख सकते थे, लेकिन अब जब चुनावी मोड में सभी राजनीतिक दल आ चुके हैं, तब अब पत्र लिखने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि उन्होंने काफी लंबा चौड़ा इस पत्र में लिखा है कि जनभावना से जुड़ा है, लंबे समय से ये लोग इंतजार कर रहे, 50 साल का इंतजार था, हम लोगों ने सर्वसम्मति से यहाँ से पारित कर दिया है। तो आप जो हम लोगों की मांग है उसको लेकर कुछ विचार विमर्श कीजिए और इस मांग को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी बड़ा एक पत्र लिखा और उसको उन्होंने अपने पेज पर भी शेयर किया है लोगों को कि मैंने प्रधानमंत्री को इस विषय को लेकर पत्र लिखा है। हालांकि इससे पहले भी कई मांगों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को भी एक बार पत्र लिखा था। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मांग जो है वो तेज हो गई है। एक और जहां तमाम समुदाय का कहना है कि ये जो मांग है वो जायज़ है, केंद्र सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने यहाँ से यानी कि मुख्यमंत्री, आपत्ति किसी को नहीं रही करिश्मा शुरू से ही, लेकिन उसके बाद भी ये मामला क्यों फंस रहा है 50 सालों से, ये बड़ा सवाल। देखिए, आपत्ति जब विधानसभा से पारित हुआ था तो आपको याद है कि विपक्ष ने आपत्ति जताई थी नाम को लेकर। नीलकंठ मुंडा जो है उन्होंने कहा था कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, लेकिन आपत्ति किसी ने नहीं जताई थी। उनका कहना था कि जनभावना से जुड़ा है तो जरूर केंद्र सरकार इस पर पहल करेगी। जब राजभवन को पारित किया गया, विधेयक के रूप में भेजा गया, तब ये जरूर हम लोगों को देखने को मिला कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, वो लोग सड़क पर उतर कर ढोल नगाड़े के साथ इसको स्वागत कर रहे थे। और उस वक्त इन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो कर दिखाया है जो अब तक की सरकार ने नहीं करा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धीरे धीरे वादे को पूरा कर रहे हैं और हम लोगों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको भी लागू करवा देंगे। हालांकि उस वक्त तमाम जो सरना धर्म कोड की जो लोग मांग कर रहे थे उनसे हमने बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब हमारे लिए भगवान है। इसलिए भगवान है क्योंकि 50 साल का जो हम लोगों का इंतजार था वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर खत्म हो रहा है, जहाँ पर हमारी मांग पूरी हो जाएगी। तो वाकई अब जो पत्र लिखा है उसे कह सकते हैं कि राजनीतिक फिजा में आने वाले दिनों में और हलचल देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई और वहीं मुख्यमंत्री की भी हर मुमकिन कोशिश कि कैसे वो जनभावना के साथ चलें और जो ये कार्रवाई हो रही है वो उनके सपोर्ट में हो जाए और जनता ये समझे कि किस तरह केंद्र या बीजेपी उन्हें प्रताड़ित कर रही। तो ये हर मुमकिन कोशिश होती है सभी राजनीतिक पार्टियों की, और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से अब अपने गेम की शुरुआत कर चुकी हैं क्योंकि चुनाव अब बेहद नज़दीक है। तो ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।